की दक्षिण की ये सबसे बड़ी कथा है बाबा देवाधिदेव महादेव की ये कथा, जिसमें इतने 1 2 3 पंडाल, पीछे के पंडाल, साइड में और भी शिव भक्त। और कल आपने रात को 2 से 3 बजे तक आप यहाँ खड़े रहकर और भी व्यवस्थाएं जो करवा कर गए हैं उसके लिए आपको साधुवाद है, शिव की कृपा। ये शिव की उदारता है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी से केवल इतना सा निवेदन किया कि अहंकार को रखकर सृष्टि की रचना नहीं करना, आप इस अभिमान को छोड़ दो और सृष्टि की रचना करो। इतने में भगवान ब्रह्मा जी से यह बात सहन नहीं हुई। आज के ज़माने में अगर किसी को समझाया जाए ना तो दुनिया के लोग समझते हैं कि ये हमको ही क्यों समझा रहा है। एक बहू अगर सासू जी से कह दे कि माँ अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग आ गया है, भगवान का भजन करा करो, फालतू की बात मत करा करो, तो सांस रूठ जाती है। तू तो यही चाहती है कि मैं मर जाऊं। हालांकि बहू ऐसा नहीं कर रही, बहू तो इतनी सी बात कर रही है कि मम्मी अब ये सब लौकिक बातें, सब व्यर्थ की बातें, ये सब व्यर्थ चीजें तो तुम छोड़ो। एक दिन हमारी सासू जी से हंस के बोली जेठानी, और राम नाम को सुमिरन कर लो, 2 दिन की है जिंदगानी। अब जिस दिन से जेठानी जी ने यह कहा कि 2 दिन की जिंदगानी है, राम नाम का सुमिरन कर लो, उस दिन से जेठानी का मुंह ही नहीं देखा सास। ये तो ये गलत चाहती है, ये गलत सोच रही है, गलत विचार कर रही है, ये चाहती है कि मेरे प्राण छूट जाए, मैं मर जाऊं। ना ना ना, बहू ये नहीं चाहती, बहू तो चाहती है कि आप खूब जियो। बस इतना सा निवेदन है कि संसार की लौकिक बातों को छोड़कर, संसार की बातों का स्मरण ना करते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव की बात का स्मरण करें। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, नारायण, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका स्मरण करो। और वही की वही जो एक बहू सास से कहती है, वही की वही भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि बनाओ, पर ये अहंकार रखकर सृष्टि का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तुम्हें अभिमतता से दूर रहकर शिव कह रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण करो। सहन नहीं हुआ ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी से जब सहन नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी रुष्ट होकर सीधे भगवान विष्णु जी के पास में पहुंच गए। और भगवान नारायण आराम से शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी उनके। पहुंच गए ब्रह्मा जी। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ गई भगवान ब्रह्मदेव के ऊपर। देखा ब्रह्मा जी आए हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के चरणों को छोड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायण को प्रणाम कर कर कहा, ब्रह्मदेव आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी? हाँ। भगवान विष्णु उठे, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया भगवान नारायण को, नारायण ने प्रणाम किया भगवान ब्रह्मा जी। कितनी सुंदर बात है। ये हमारे 33 कोटि देवी देवता ये हमको सिखाते हैं कि आप
किसी को आदर करोगे तो कोई तुम्हारा आदर करेगा। आप किसी को प्रणाम करोगे, कोई आपको प्रणाम करेगा। आपके पास देने के लिए जो है वो आप सामने वालों को दोगे तो सामने वाला भी आपको वही देगा जो उसके पास में होगा। किसी के पास गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल देगा, किसी के पास कीचड़ होगा तो वो कीचड़ देगा, किसी के पास सम्मान होगा तो सम्मान होगा देगा, किसी के पास आदर होगा तो आदर देगा। आप यदि किसी को आदर दे रहे हो, किसी को प्रणाम कर रहे हो, किसी को नमन कर रहे हो, किसी को साधुवाद कर रहे हो, किसी को धन्यवाद कर रहे हो, तो वो सामने वाला भी भले उसके अंदर कितना भी कपट भरा हो, कितना भी अंदर बेईमानी भरी हो, फिर भी अगर आपने हाथ जोड़ा है तो सामने वाला भी आपके हाथ जरूर जोड़ेगा, आपको सम्मान जरूर करेगा, आदर जरूर करेगा, सत्कार जरूर देगा। आपके पास देने के लिए क्या है ये आपके ऊपर निर्भर करता है।